आज मैं क्लास 10 के बायोलॉजी का जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस चैप्टर को आगे पढ़ाता हूँ। तो इसमें आपको पोषण के दो प्रकार बताया गया था। इसमें एक था स्वपोषी पोषण और दूसरा था विषमपोषी पोषण या परपोषण। तो स्वपोषी पोषण का मैं आज विस्तार से बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वपोषी पोषण है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्व माने अपना होता है, यानी जिसमें कोई जीव अपना पोषण खुद करता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो स्वपोषी पोषण कौन करता है? सिर्फ हरे पेड़ पौधे। याद रखिएगा, केवल हरे पेड़ पौधों में ही स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण का मतलब होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण का मतलब समझिए, इसको दो भाग में बांट लीजिए, प्रकाश और संश्लेषण। यानी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण। तो किसका? हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का जो संश्लेषण करते हैं, इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा अगर पूछा जाए तो क्या होगा कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको हिंदी में मंड कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप ग्लूकोज है। साथ ही साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, और बचा हुआ जल अभिक्रिया के दौरान वह भी मुक्त होता है। तो अगर हमको एक लाइन में बोलें तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल उससे अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इस प्रक्रम को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए यहाँ सनलाइट दिया हुआ है, इसका मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होगा ऐसा नहीं है। हम कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण करा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ पौधे की बहुत लंबी आयु होती है, तो उतने समय तक कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था उसके लिए करना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग सूर्य का प्रकाश बार बार बोलते हैं। तो वाजी में ही प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल क्या है? देखिए, कच्चा माल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और उत्पाद यानी बनता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल। तो यदि हम इसको समीकरण के रूप में लिखें तो लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु जल के 6 अणु के साथ अभिक्रिया करता है, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप यानी क्या? ग्लूकोज का निर्माण होता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो पेड़ पौधों के लिए अपशिष्ट पदार्थ है, और इस अभिक्रिया के दौरान जो शेष जल बच जाता है वह पत्तियों के रंध्र के द्वारा बाहर होती है। साथ ही साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह हुआ प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। ठीक है। तो इसमें प्रमुख जो घटना होती है, क्या प्रकाश संश्लेषण में होता क्या क्या है? तो सबसे पहले समझिए कि क्लोरोफिल जो है, यानी सूर्य पर्णहरित, यह क्या करता है
सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा का है और साथ ही साथ ऊष्मा ऊर्जा, यह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ध्यान दीजिएगा। क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल का काम है सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। उसके बाद का जो दूसरा प्रक्रम होता है उसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है यानी प्रकाश ऊर्जा है ना, यह प्रकाश ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी क्यों परिवर्तित हो जाती है? क्योंकि पेड़ पौधा का जो भोजन बनता है वो रासायनिक प्रक्रम के तहत बनता है। साथ ही साथ जल के अणु अपघटित हो जाते हैं और अपघटित होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु के रूप में बदल जाते हैं। किस रूप में बदल जाते हैं? जल के अणु, जल जो अभिक्रिया भाग लिया वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु के रूप में बदल जाते हैं। और तीसरा जो सबसे प्रमुख प्रक्रम होता है वह होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो मंड के रूप में, इसको मंड भी कहते हैं, मंड के रूप में उसका भोजन जमा होता है। और यही भोजन फ्लोएम उत्तक के द्वारा पूरे पेड़ पौधे के पूरे शरीर में जाता है। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा तो दिन में होगा, रात में नहीं होता है, क्योंकि इस प्रक्रम का लिए आवश्यक शर्त है प्रकाश। तो प्रकाश के बिना तो हो नहीं सकता है। अब पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वह पेड़ पौधों के लिए किचन है, यानी रसोई घर है। अब इन पत्तियों में जो ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों में बहुत छोटा छोटा रंध्र होता है। यह रंध्र, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं, ये स्टोमेटा का क्या क्या काम है? इस स्टोमेटा का देखिए दो काम है, ठीक है। पहला काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय करना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को बाहर करना। दूसरा क्या है कि जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल बच जाता है, शेष रह जाता है, विशेष जल होता है, उसको इन्हीं रंध्रों के द्वारा बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वपोषी पोषण का विस्तार से वर्णन। इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण का विस्तृत परिचय हुआ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको विषम पोषी पोषण के बारे में बताऊँगा।